कलयुग ने विचार किया हमारे राज्य में, हमारे शासन में कोई धर्मात्मा सुख प्राप्त कर सके, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्रोधावेश में आकर उसने निश्चय किया, महाराज नल को मैं ऐसी विपत्ति में फंसाऊंगा कि दुख ही दुख मिले। 12 वर्ष तक वो देखता रहा, कोई भी दोष नहीं मिला जिससे महाराज नल की बुद्धि को भ्रष्ट कर सके। एक दिन चूक हो गई, राजकार्य के चिंतन में मगन होने के कारण लघुशंका किया और अपवित्र दशा में सूर्य अर्घादि तर्पण आदि किया, तो ये दोष हो गया। इसी दोष में कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। उनके जो भ्राता, छोटे भ्राता थे पुष्कर, उनके हृदय में जाकर प्रेरित किया और जुआ खेलने के लिए उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार ललकार सहन करना उनके स्वभाव में नहीं होता। महाराज नल और पुष्कर की द्यूत क्रीड़ा हुई, सब कुछ हारते चले गए, राज्य भी हार गए, अपने शरीर के आभूषण वस्त्र भी हार गए। फिर उसने कहा दमयंती को दांव पे लगा दो। उन्होंने कहा ऐसा मैं अधर्माचरण नहीं कर सकता। तो उसने कहा सैनिकों से इनको नगर के बाहर निकाल दिया जाए, राज्य में घोषणा करवा दी, अगर कोई थोड़ा भी सत्कार जल भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भयानक विपत्ति। कुछ ही दिनों में चक्रवर्ती, राज्य भोगने वाला राजा गली का भिखारी बना दिया कलयुग ने। कोई पानी भी के लिए नहीं पूछ सकता, जिनके आगे सर झुकाते थे उनका कोई आदर नहीं। नगर से निष्कासित वन में जब भयानक, जहां सिंह, रीछ, भालू आदि नाना प्रकार के जीव जो पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, वहां उन्होंने विचार किया कि हमारी पतिव्रता पत्नी मेरे कारण दुख को क्यों प्राप्त करे। संध्या का समय था, पास में एक खंडहर था उस जंगल में। वहां जाकर के उन्होंने कहा देखो ये मार्ग जाता है पहाड़ी के पीछे से सरोवर, फिर एक ऋषियों का आश्रम मिलेगा, वहां से फिर आप किसी भी नगर में जाकर के आप रह सकती हैं, क्योंकि मेरे ऊपर विपत्ति आई है, मुझे लगता है तुम्हें दुख नहीं भोगना चाहिए। उनका महाराज जो आपकी शरण में है, पतिव्रता है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। उनका ये तो हमने आपको ऐसे बता दिया, मार्ग आप शयन कीजिए। वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि राज्य छिन गया था और कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला था, तो उनको नींद आ गई। महाराज नल उनको वहीं छोड़ करके आधा वस्त्र उनके शरीर का लेकर के जंगल में भटकने लगे। कैसे समय कटे। विपत्ति का समय बड़ा दुखदाई होता है। ये विपत्ति तभी आती है जब हम भगवान के भजन से विमुख होते हैं। अगर प्रभु का भजन चल रहा है तो कलयुग की गति नहीं है कि उसकी बुद्धि का स्पर्श कर सके। कलयुग की गति नहीं कि कोई बाधा डाल सके, क्योंकि नाम पहारू दिवस निशि, भगवान का नाम रात दिन पहरा देता है। कोई भी विपत्ति अमंगल भक्त को छू नहीं सकती। और हम यही तो चाहते हैं ना, कोई ऐसा हमारी सुरक्षा करने वाला हो जो हमें सुख शांति प्रदान करे, निर्भय कर सके। वो केवल श्री भगवान हैं। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। जहां तुम हो वहीं हैं, सब में है, तुम में है, सब समय में है तो इस समय भी है। फिर हमें भयभीत क्या होना है। जब मेरा प्रीतम मेरे समीप है तो काल का भी महाकाल है, डरने की जरूरत नहीं है। वही समस्त दुखों से हमें बचा सकता है, दूसरा नहीं। पर प्रायः इस बात का परिचय भगवत प्रेमी महात्माओं से ही मिलता है। नहीं तो अज्ञान के कारण हम केवल इतना ही समझते हैं कि हम खूब कमाएंगे और सुखी हो जाएंगे, पर यह पता नहीं कि हमारे द्वारा कैसे कैसे गंदे आचरण होते हैं, अधर्माचरण होते हैं, जिनका फल बड़ा भयानक हो जाता है।